तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे 7 पॉइंट आज बताने वाला हूं कि बाबा श्याम की व्रत को किस प्रकार से आपको रखना चाहिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बाबा श्याम का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए। श्याम भक्तों, एकादशी के दिन तो हर कोई व्रत करता है, परंतु बाबा श्याम का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के व्रत को करने के लिए यानी खाटू श्याम जी के व्रत को करने के लिए आपको श्रद्धा, नियम और विश्वास, इन तीनों का पालन जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो आपके उस व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मनाना बहुत ही सरल है, बाबा श्याम को खुश करना बहुत ही आसान है, परंतु आपने श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस व्रत को रखा तो यकीन मानिए आपका व्रत पूर्ण होता है और बाबा श्याम आपके सिर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना है, यानी जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना है। अब संकल्प किस प्रकार से आपको लेना है, यानी आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। यानी जिस दिन आपका व्रत होगा बाबा श्याम का, जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और जल्दी उठने के बाद आपको स्नान इत्यादि से निर्वित होकर आपको स्वच्छ पीले वस्त्र को धारण कर लेना है। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी प्रकार का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें उस वस्त्र में काले रंग का वस्त्र नहीं होना चाहिए। श्याम भक्तों, उसके बाद आपको अपने पूजा के मंदिर में बैठ जाना चाहिए और पूजा के मंदिर में बैठकर बाबा श्याम के समक्ष आपको संकल्प लेना चाहिए। जब आप बाबा श्याम के समक्ष बैठ जाएंगे तो बाबा श्याम के समक्ष बैठकर बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा श्याम, आज मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपका व्रत करने जा रहा हूं। मेरे इस व्रत को सफल बनाना, मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति देना, मुझे इस व्रत को रखने में सफलता की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद और शक्ति देना। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष बैठकर आपको बाबा श्याम के समक्ष संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करना है। श्याम भक्तों, इसके बाद आपको पूजा स्टार्ट करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से बाबा श्याम की आपको पूजा करनी है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जिस दिन आप व्रत रखेंगे, बाबा श्याम के समक्ष आप संकल्प ले चुके हैं और बाबा श्याम की पूजा आप करेंगे। बाबा श्याम की पूजा शुरू करने से पहले बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की जो भी शीश आपके समक्ष रखी हुई है उस शीश का आपको तिलक करना है, यानी चंदन का जो तिलक होगा उस शीश को आप चंदन का तिलक लगाएंगे, शीश को फूल माला अर्पण करेंगे। शीश के सामने आपने घी का दिया पहले से ही जला रखा है, जब आपने संकल्प किया था उस समय ही आपने घी का दिया जला दिया था। उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष धूपबत्ती जलाइए, बाबा श्याम को पीले फूल से श्रृंगार करिए, यानी जो भी फूल वगैरह आप एक दिन पहले या उसी दिन फूल लेकर आए हैं तो उस फूल से बाबा श्याम का श्रृंगार अवश्य करिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का व्रत आपको रखना है। आपको पता है कि आज आपका व्रत है तो एक दिन पहले ही फूल वगैरह सबका इंतजाम आपको करके रख लेना है, क्योंकि श्याम भक्तों अगले दिन तो सुबह सुबह उठते ही आपको बाबा श्याम की पूजा करनी है। श्याम भक्तों, अगर आपको ताजे फूल मिल जाते हैं तो क्या ही कहने, परंतु अगर ताजे फूल नहीं मिल पाते तो एक दिन पहले से ही फूल को लेकर रख लेंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम की भोगों को रखिए, यानी जो बाबा श्याम को पसंदीदा बाबा श्याम का भोग है, यानी चूरमे की लड्डू है, यानी बाबा श्याम के समक्ष अगर चूरमे के लड्डू नहीं रख पाते तो बाबा श्याम के समक्ष मिश्री वगैरह रख सकते हैं या बाबा श्याम के समक्ष केसर का प्रसाद रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बाबा श्याम के लिए आप हलवा बना सकते हैं, यानी अपने घर में ही बाबा श्याम के लिए हलवा तैयार करिए और उस हलवे से बाबा श्याम का भोग लगाइए। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम का भोग भी आप रख सकते हैं। बाबा श्याम के भोग में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि काजू है, किशमिश है, बादाम है, या पंचमेवा जिसे हम बोलते हैं, पंचमेवा के साथ भी बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं, बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको बाबा श्याम की आरती कर लेनी है। श्याम भक्तों, आरती करने के बाद बाबा श्याम की जो कथा है, यानी बाबा श्याम की जो कहानी है, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। किस प्रकार से बाबा श्याम ने अपने शीश का दान किया था, बाबा श्याम की जो शौर्य गाथा है उसको उस दिन जरूर सुनना चाहिए, व्रत वाले दिन।
श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम की पूजा करेंगे तो एक कलश में पानी भरकर बाबा श्याम के समक्ष, यानी जो मंदिर है, मंदिर में एक कलश में पानी भरकर जरूर आपको रखना चाहिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम की आप पूजा कर सकते हैं। और जब आप आरती वगैरह कर लेते हैं, अगर बाबा श्याम का चालीसा का पाठ करना चाहें तो आप उस दिन बाबा श्याम का चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आपने बाबा श्याम की कथा सुन ली, बाबा श्याम का चालीसा का पाठ कर लिया, बाबा श्याम की पूजा पाठ कर ली, उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, जिसके लिए भी आपने व्रत रखा है, उस बात को बाबा श्याम के समक्ष वहीं पर अपने घर में बैठकर आपको बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम को बोल देना चाहिए। बाबा श्याम आपकी बातों को जरूर सुनते हैं, बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचती है। श्याम भक्तों, इतना करने के बाद आपको तीसरी बात क्या करनी है, यानी तीसरी बात में आपको बाबा श्याम का जो मंत्र है, यानी बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये 5 अक्षर का जो मंत्र है, इसका पूरी विधि पूर्वक आपको जाप कर लेना चाहिए। यानी ये ओम श्री श्याम देवाय नमः है, 108 बार इस मंत्र का आप तुलसी की माला के साथ जप कर सकते हैं, या हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। साथ ही श्याम भक्तों, मंत्र जाप करने के बाद आपको बाबा श्याम को भजन जरूर सुनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम भजन से रिश्ते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब बाबा श्याम का मेला होता है या बाबा श्याम को प्रसन्न करने की बात आती है, कितने सारे खाटू श्याम भजन सिंगर हैं जो बाबा श्याम के भजन को गाते हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया भजन है बाबा श्याम के। अगर उनमें से जो भी आपको भजन आता है, 2-4 लाइन भजन का गुनगुना लेते हैं, बाबा श्याम के समक्ष उन भजनों को गा देते हैं, तो बाबा श्याम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यानी आपने बाबा श्याम के मंत्रों का जाप कर लिया, बाबा श्याम को भजन सुना दिया तो बाबा श्याम आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम के व्रत का नियम का पालन किस प्रकार से आपको करना चाहिए, यानी इसे हम चौथा पॉइंट बोल सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम व्रत का नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन आपको व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, तो श्याम भक्तों इस दिन 2 तरह से आप व्रत रख सकते हैं। आप चाहे तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, आप चाहे तो फलाहार के साथ बाबा श्याम के इस व्रत को रख सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब रहती है तो बाबा श्याम के व्रत को ना करें। आप चाहे तो सिर्फ बाबा श्याम के नामों का जप कर सकते हैं, उसी से बाबा श्याम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं बाबा श्याम के लिए इस दिन व्रत रख सकता हूँ, निष्ठापूर्ण व्रत रख सकता हूँ, तो आप इस दिन बाबा श्याम के नाम का इस व्रत को रख सकते हैं। श्याम भक्तों, इस व्रत के दौरान अगर आप फलाहार के साथ व्रत रखते हैं तो एक समय का आपको फलाहार लेना चाहिए, और आप चाहे तो दूध का सेवन कर सकते हैं इस व्रत के दौरान। श्याम भक्तों, जिस दिन आप बाबा श्याम का व्रत रखते हैं उस दिन आपको सदाचार का पालन जरूर करना चाहिए, यानी उस दिन झूठ या कपटी बातों से दूर रहना चाहिए। ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, ना ही किसी के ऊपर हमें क्रोध करना चाहिए। यानी बाबा श्याम का जो व्रत रखेंगे पूरे ही नियम पूर्वक आपको रखना है। अगर आप इस दिन अत्यधिक क्रोध कर जाते हैं या किसी की बुराई कर देते हैं या किसी की चुगली कर देते हैं तो समझिए ये व्रत आपका असफल माना जाता है, यानी ये व्रत आपका उस दिन मान्य नहीं होगा। अगर आप बाबा श्याम की कृपा चाहते हैं, बाबा श्याम का व्रत रखना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के व्रत रखने के साथ साथ अगर आपके आसपास में नज़दीकी बाबा श्याम का मंदिर है या खाटू श्याम मंदिर आसपास में है तो वहां जरूर जाकर बाबा श्याम के आपको दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने के बाद उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद जाकर जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात करें 5वें नंबर की बात की, तो 5वें नंबर में आपको बाबा श्याम का अगर आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आपको दान और पुण्य जरूर करना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा श्याम ने अपनी शीश का दान दिया था, यानी आपने जिस दिन बाबा श्याम का व्रत रखा उस दिन आपने तो व्रत रख लिया, व्रत तो आपने अपने लिए रखा, परंतु आपने दूसरों के लिए क्या किया? तो श्याम भक्तों, दूसरों के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार, यानी भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है, अगर आपको भगवान ने पैसे वाला बनाया है
तो ज़रूर आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध कराना चाहिए। जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े उपलब्ध कराना चाहिए। जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है उनको जूते चप्पल उपलब्ध कराना चाहिए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं अब सर्दियां आने वाली है, तो सर्दियों के समय में आप देखते हैं कितने ही गरीब लोग फुटपाथ पे सोते रहते हैं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके पास हमारी घर की तरह आलीशान किचन नहीं होता, हमारे घर की तरह हीटर वगैरह नहीं होता। वो रोड पर इसी प्रकार से पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं, ऐसे लोगों की अगर आप भले ही एक कम्बल दान करके मदद करते हैं तो बाबा श्याम तक ये बात जरूर पहुंचती है और बाबा श्याम ऐसे दानी भक्तों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आप भी जानते हैं कि ऐसे लोगों की मदद कौन करेगा। अगर आप नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे तो भगवान खुद उतरकर ऐसे भक्तों की, ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। इसलिए अगर आप धरती पर एक मनुष्य के रूप में इस तरह के मनुष्यों की मदद करते हैं, उन्हें इन चीजों का दान करते हैं, तो यकीन मानिए आपका वो व्रत पूरी तरह से सफल माना जाता है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम के छठवें पॉइंट के बारे में। यानी छठवीं बात कौन सी होगी? तो छठवीं बात होगी श्याम भक्तों, हमने पूरे दिन का व्रत रखा बाबा श्याम के नाम से। अब इस व्रत को तोड़ना कब है, यानी इस व्रत का समापन कैसे करना है? तो श्याम भक्तों, जब संध्या काल में सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य अस्त होने के बाद आपको अपने मंदिर में वापस से बैठ जाना चाहिए। पर बैठने से पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए। स्वच्छ करने के बाद भगवान के समक्ष संध्या काल के समय बैठ जाइए और भगवान की उसी प्रकार से पूजा पाठ करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान को भोग अर्पण करिए। और भगवान को भोग अर्पण करने के बाद, यानी जो प्रसाद आप भगवान के लिए बनाए हैं वो भगवान को भोग लगाइए, भगवान के भजन करिए, भगवान के मंत्रों का जाप करिए और भगवान से अपने उस व्रत को पूर्ण करने की कामना करिए। भगवान से कहिए कि हे बाबा श्याम, आज मैंने आपके इस व्रत को रखा है, पूरी श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैंने इस व्रत को किया है। मेरे इस व्रत का उद्देश्य तो आप जानते हैं, मेरे इस व्रत को सफल करिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस प्रकार से भगवान के समक्ष ये बातें बोलने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए, भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए और पूजा पाठ करने के बाद जो भोग भगवान को अर्पण किए हैं, भगवान को वो भोग लगाने के बाद उस प्रसाद का आप ग्रहण करके अपने व्रत का समापन उसी दिन कर सकते हैं संध्या के समय में। और श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उस दिन मुझे व्रत का समापन नहीं करना है, अगले दिन करना है, तो आप अगले दिन सूर्य निकलने के बाद भगवान की पूजा पाठ अर्चना करने के बाद भी आप व्रत का समापन साधारण तरीके से कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, उसी दिन संध्या काल में आप चाहे तो व्रत का समापन कर सकते हैं, बाबा श्याम के नाम से अगर आप व्रत रखते हैं। श्याम भक्तों, ये जो मैंने व्रत बताई है ये एकादशी का व्रत नहीं है, ये बाबा श्याम का व्रत है। यानी आप खाटू श्याम जी के लिए व्रत रख रहे हैं, उस व्रत की ये महिमा है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत का पारण संध्या के समय में नहीं होता है, वो अगले दिन सुबह सुबह होता है। ये विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने इस बात को बता दिया है कि एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। वो महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो बहुत सारे लोग बाबा श्याम का जो व्रत है एकादशी के रूप में रख लेते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम का पर्टिकुलर डे में, यानी एक दिन बना लेते हैं, उस दिन बाबा श्याम के नाम का सिर्फ व्रत रखते हैं। वो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते। बहुत सारे भक्त एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं, बहुत सारे लोग बाबा श्याम के नाम का व्रत रख लेते हैं, बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो एकादशी में ही बाबा श्याम का व्रत रख लेते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है कि आप एकादशी के दिन ही अगर बाबा श्याम का व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन ही करेंगे, परंतु व्रत विधि, व्रत नियम यही होंगे, परंतु आपको व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन, यानी कि एकादशी का जो व्रत होता है उसका व्रत का पारण अगले दिन करना होता है जब सूर्य उदय हो जाता है। तो श्याम भक्तों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एकादशी का व्रत अलग है और बाबा श्याम का व्रत अलग है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में, यानी 7वां और आखिरी पॉइंट है। अगर जिस दिन आप बाबा श्याम का व्रत रखते हैं, बाबा श्याम का व्रत का आपने समापन कर दिया है, बाबा श्याम की आपने पूजा पाठ कर ली है, बाबा श्याम का भोग आपने लगा दिया है और बाबा श्याम के उस भोग को लेने के बाद आपका वो व्रत संपूर्ण माना जाता है, वो व्रत आपका पूर्ण माना जाता है। परंतु श्याम भक्तों, ये सब करने से पहले बाबा श्याम की कथा को संध्या काल में जरूर सुने।
बाबा श्याम का जो कथा का गुणगान है वो ज़रूर चला कर रखें। और अगर उस कथा का पाठ आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उस कथा को सुनकर बाबा श्याम की इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इन 7 बातों को आपको याद रखना है। इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बाबा श्याम की इस व्रत को करते हैं तो आपका व्रत जरूर सफल होता है और बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाती है। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होगा कि बाबा श्याम का ये व्रत हम किस दिन रखें। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का व्रत जो है किस दिन रखेंगे? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का अगर आपको व्रत रखना है तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है। आप किसी भी दिन बाबा श्याम का व्रत संकल्प के साथ बाबा श्याम के उस व्रत को कर सकते हैं, परंतु विष्णु भगवान का जो दिन होता है वो गुरुवार का दिन होता है, यानी बृहस्पतिवार का दिन होता है। और विष्णु भगवान, आप जानते हैं भगवान के कितने सारे अवतार हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं विष्णु भगवान ही हैं। और विष्णु भगवान को यानी गुरुवार के दिन आप अपने गुरु को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ में आप गुरुवार के दिन आप बाबा श्याम के नाम का व्रत रखकर बाबा श्याम की कृपा की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप सिर्फ एकादशी का व्रत रखते हैं और वही बाबा श्याम को समर्पित करके रखते हैं तो उस व्रत को भी रख सकते हैं, परंतु पारण अगले दिन ही सुबह करना होता है एकादशी में। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर आप सिर्फ बाबा श्याम का ये व्रत आप शुरुआत कर सकते हैं। बाबा श्याम के इस व्रत को आप इस प्रकार से रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, जिस दिन आपका व्रत का पारण होगा, यानी जिस दिन आपने बाबा श्याम का व्रत रखा है, संध्या के समय जब आप व्रत का पारण करेंगे तो पारण के समय में, संध्या के समय में आपको सात्विक भोजन ही लेना है। ऐसा नहीं है कि उस दिन संध्या के समय आपने व्रत को खोला तो आप संध्या के समय में प्याज लहसुन से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हैं। तो इस प्रकार की भूल आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, इतनी सारी जानकारी सिर्फ भजन मंत्र शक्ति के द्वारा पहली बार आपको दी जा रही है। अगर ये वीडियो से कुछ समझ में आया, बाबा श्याम की भक्ति करना चाहते हैं, बाबा श्याम से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आपकी वीडियो हमारे तक आती नहीं है, पहुंचती नहीं है। तो श्याम भक्तों, सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाना भी जरूरी होता है। अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो आपको भजन मंत्र शक्ति की वीडियो, जब नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो श्याम भक्तों, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आज मैंने आपको दे दिया। होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि बाबा श्याम की महिमा को वो सभी जान सके और वो भी बाबा श्याम के नाम के इस व्रत को कर सके। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।